सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। कोयटा में फितनल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। वाकये में 2 एफसी अहलकार भी जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नापाक बनाने का अज़म। कोयटा में खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत नवाज शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम इसी तरह नाकाम बनाने के अज़म का आदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को इबरतनाक सजा देंगे। मासूम और निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। ये दहशतगर्द क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने इस हमले को नाकाम किया है। 4 दहशतगर्द, एक ने खुदकुश किया और 4 दहशतगर्द जो हैं वो अंदर घुसना चाह रहे थे एफसी हेडक्वार्टर्स में। उन चारों को सड़क पे जहन्नुम वसल किया गया। दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की मजमूम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद बुज़दिल दुश्मन ने शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर पीर जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। बाजोड़ में शहरियों का पाक फौज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। तहसील मामून के इलाके जरगई में पाक फौज के जवानों से इजहार तशक्कुर। फूलों के हार पहनाकर खराज तहसीन पेश किया। अवाम ने फौज के आने पर सुख का सांस लिया। कहा, यकीन है कि ख्वारी से जल्द जान छूट जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। आसान सफ़र नहीं था। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, तो उसके बाद मेरे वालिद पे जो मुश्किलात आई, तो मैं एक बेटी हूँ ना, आप सब बेटियां मेरे से रिलेट कर सकते हो कि जब माँ बाप के ऊपर बात आती है तो बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी। पनामा लॉन्च किया गया तो मेरे वालिद पर मुश्किलात आई, कई लोग साथ छोड़ गए। मैंने इसीलिए सियासत में आने का फैसला किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, जब तक सैलाब से मुतासरा एक एक शहरी बहाल नहीं होता, चैन से नहीं बैठूंगी। नून लीग की हुकूमत से पहले मुल्क सिफारती तन्हाई का शिकार था। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है। कौमी असम्बली में वजीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज, वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीका है? कोई मशवरा दिया जाए तो उसे पंजाब का मसला क्यों नहीं बना दिया जाता? मरियम नवाज के बयान पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुआज़रत। तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी को पीपी अरकान को मनाने का टास्क सौंप दिया।
सैलाब मुतासिर की बहाली के लिए वजीर आजम पैकेज की तजवीज़। 389 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड के लिए IMF को दरखास्त दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 40 से 50 अरब, सिंध में 40 अरब रुपए नुकसानात का इब्तदाई तखमीना लगाया गया। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज। वजीर आला पंजाब की कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को सर्वे टीमों की मुआवनत करने और मॉनिटरिंग की भी हिदायत। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों की जानिब से भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मईशत तरक्की की राह पर गामजन, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर और खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 48 पैसे महंगा करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 76 पैसे इजाफे की तजवीज़। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 4 रुपए 65 पैसे इजाफा मुतवक्के। To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमन का 20 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। व्हाइट हाउस में इजरायली वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी मुआहदे के हामी हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। बोर्ड ऑफ पीस नामी इदारा गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। हमास को यरगमाली रिहा करने होंगे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कतर पर हमले की मुआफ़ी मांग ली। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। खित्ते में देर ब अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी करार। कहा, हम कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। हमास का अमरीकी सदर के मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देने का फैसला। कतर और मिस्र ने हमास क़यादत के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। हमास रहनुमा इस्माइल अल-स्वाबता ने कहा है कि गजा जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना नहीं, ये नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इजरायली कब्जे को जायज़ करार देती है। गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी किसी सूरत कबूल नहीं। People of Palestine cannot wait. The cause of peace and the credibility of this council depends on what we do in this moment. Pakistan will continue to stand with the people of Palestine and to work with council members and other partners towards a just and lasting peace. सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। कोयटा में फितनल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल का फाल तौर पर शरीक रहेगा।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा गजा में अमन के लिए नादिर मौका है। पाकिस्तान इस मुशावरत के अमल में फाल तौर पर शरीक रहेगा। ट्रंप की गजा जंगबंदी मंसूबे के निकात की तफसीलात भी सामने आ गई। फौरी जंगबंदी, इमदाद की फराहमी, 48 घंटों के अंदर तमाम यरगमाली और उसके बाद फलस्तीनियों की रिहाई भी शामिल। हमास का गजा के मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होगा। गजा में फलस्तीनी और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। गजा पर जारी इजरायली वहशियाना हमलों में कमी न आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हुए। शोहदा में इमदाद की मतलाशी 5 फलस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा से 5 रोज में मजीद 57,000 मजलूम फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल बुरी तरह नाकाम। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला में मामूलात जिंदगी बहाल रही। पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी बाजार खुले रहे। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कारकुन शहीद हुआ। पूंछ में रास्तों की बंदिश से एम्बुलेंस में मोहम्मद सिद्दीक नामी शहरी दम तोड़ गया। शेखपुरा में नारंग मंडी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के दौरान 5 डाकू साथी की फायरिंग से हलाक। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज दौरान डकैती खातून को कत्ल किया था। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में सीसीबी पुलिस की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में नफीस और सलमान नामी 2 मुल्जिमान हलाक। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। बल्दिया टाउन, शेरशाह और किमाड़ी में बारिश से मौसम खुशगवार। टंडो आलायार, सांगढ़, सजावल, मातली, टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान में वक्फे से बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ठट्टा, बदीन और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान करार। 3 नए खिलाड़ी आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर भी शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और सऊद शकूल भी स्क्वाड का ही हिस्सा। शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, हसन अली, खुर्रम शहजाद, नोमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम, इब्रार अहमद भी शामिल। एशिया कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, हसन अली और सलमान मिर्जा कोचिंग स्टाफ की लाहौर आमद। हेड कोच माइक हैसन अगले 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेंगे। एशिया कप में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए एनओसी मुअत्तल कर दिए गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। Towards long off, Gulshan Jah. Oh, you won't believe it! He's done. Kushal Bertel, has he created an opportunity? Not another catch in the deep. Of course it is. And Karen Casey, fittingly, the Valentine. और नेपाल की क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार फुल मेंबर के खिलाफ सीरीज जीत ली। शारजा में दूसरे T20 में भी वेस्ट इंडीज को 90 रन से शिकस्त। 174 रन के ताकुब में वेस्ट इंडियन टीम 83 रन पर ढेर हो गई।